साथियों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत फिर एक अच्छी सी कहानी से। साथियों कहानी आपको बड़ी अच्छी लगेगी, आप उसको पसंद करेंगे। साथियों क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया से विदा हुए 1800 वर्ष हो गए। एक दिन क्राइस्ट ने सोचा कि मुझे 1800 वर्ष हो गए हैं, अब तो वो दुनिया पूरी बदल गई होगी जिसको मैं संदेश देकर के आया, जिसको मैं उपदेश देकर के आया, जिसके लिए लोगों ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया, मैंने सूली को भी स्वीकार कर लिया। तो एक दिन चला जाए और देखा जाए कि अब वो दुनिया कैसी है। उन्होंने अपने एक साथी से पूछा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अब वैसे तो पूरी दुनिया ही मेरी है। तो उनके साथी ने कहा नहीं, जेरूसलम तुम्हारी कर्म भूमि रहा है तो तुम वहीं जाओ। तो फिर क्राइस्ट ने पूछा कि मैं कौन से दिन जाऊं, तो उन्होंने कहा रविवार के दिन ही जाओ। उसने कहा कि देखो, क्रिश्चियन कौन है और कौन नहीं है ये रविवार के दिन ही पता लगता है। जैसे उसने व्यंग भरे लहजे में कहा कि जैन कौन है और कौन नहीं है ये सिर्फ महावीर जयंती को पता लगता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जेरूसलम जाता हूं और रविवार के दिन ही जाता हूं। वो रविवार के दिन जेरूसलम पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि एक पादरी है, चर्च के सामने खड़ा हुआ है। उस पादरी के लोग पैर छू रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। जीसस भी जाए चुपचाप खड़े, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। जीसस ने सोचा कि मैं अपना परिचय दे दूं तो शायद मुझे अब पूछने लग जाएंगे। जीसस ने कहा भाइयों, मैं 1800 साल बाद यहीं से मैं गया था, वापस तुम्हारे बीच में आया हूं, मैं जीसस हूं। लोगों ने कहा बेवकूफ है, पागल है, जीसस हो ही नहीं सकता। उन ईसाइयों ने कहा कि जीसस को तो हमने विदा कर दिया, अब तो जीसस आ ही नहीं सकते और जीसस हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि जीसस को तो वैसे भी सूली दे दी थी तो आ ही नहीं सकते हो। लोगों ने साथियों पत्थर मारना चालू कर दिया जीसस पे। अब आप सोचिए, उस पादरी को लोग पूज रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और जीसस को लोग पत्थर मार रहे हैं। उस जीसस ने पिटते पिटते पादरी को कहा, रे बेटा, तुम तो अपने आप को सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट कहते हो, अपनी पूजा में भी सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, तुम तो मुझे बचाओ, तुम तो मुझे पहचान लो कि मैं जीसस हूं। पादरी ने कहा तुम जीसस नहीं हो, बहरूपी हो, फालतू की नौटंकी मत करो। और भीड़ को उसने और उकसा दिया कि बदमाश आदमी है, चलो उसको पकड़ के ले चलो और कोठरी में बंद कर दो। सब जीसस को ले गए, कोठरी में बंद कर दिया गया। जीसस रोते रहे, पादरी ने ताला लगाया, चला गया। साथियों रात को 12 बजे वो पादरी अकेला आया। अकेला आकर के उसने जीसस को कहा, जीसस तुम जीसस हो, ये तो मैं उसी क्षण पहचान गया था। अरे लेकिन अब मेरी तो दुकानदारी चल रही है, अगर तुम वापस आ गए तो मेरी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी सारी की सारी। बड़ी मुश्किल से मैंने दुकानदारी जमाई है, अब उस दुकानदारी को तुम फिर उखाड़ने आ गए। अरे 1800 साल पहले भी तुम कईयों की दुकानदारी उखाड़ने आए थे और तुम्हें सूली पर चढ़ाया गया था। उसने कहा जीसस को देखो देखो जीसस, अब 3-5 मत करो, चुपचाप जहां से आए वहीं चले जाओ, और अब ज्यादा 3-5 की तो फिर हम सब मिलकर तुम्हें वापस सूली पर चढ़ा देंगे, वापस सूली पर चढ़ा देंगे। जीसस साहब बहुत घबराया। विदा होने से पहले जीसस ने 2 लाइन कही। उसने कहा सही बात है, जब तक आदमी जीता जी आपके सामने होता है उसको आप मारते हो, सूली पर चढ़ाते हो, उसको पर तरह के परेशानियां देते हो, चाहे मैं हूं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, सभी हो, और मरने के बाद उसको पूजने लग जाते हो। कैसी विडंबना है साथियों। मरने के बाद उसकी फोटो पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जीते जी हम उस आदमी को दुनिया से विदा बड़े अशोभनीय तरीके से करते हैं। साथियों कहने का सार यह है कि जो व्यक्ति आपके सामने है उसको पहचानिए साथियों, जीते जी पहचानिए। आप में से आज भी कई लोग शिखर पुरुष के रूप में होंगे, प्रज्ञा पुरुष के रूप में होंगे, उनको पहचानिए और उनको सम्मान दीजिए साथियों। अब साथियों होता क्यों है ऐसा, क्यों हम जीते जी मार देते हैं, क्यों हम ऐसे चंगुल में आते हैं। एक बाउल फकीर, एक संप्रदाय है बंगाल में, तो उसमें बाउल फकीर बड़े बड़े जबरदस्त फकीर होते हैं, जैसे सूफी संत उसी तरह के बाउल फकीर होते हैं। तो उस बाउल फकीर का एक गीत है, उस गीत के माध्यम से उसने कहा कि साथियों क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति इस दुनिया में आता है
उसके साथ वो ज्योति लेकर के आता है, और वो मशाल उसके सामने होती है, और वो मशाल इतनी जबरदस्त, चाहे बुद्ध की मशाल हो, चाहे क्राइस्ट की मशाल हो, चाहे महावीर की मशाल हो, मशाल लेकर के वो दुनिया में चलता है। लेकिन होता क्या साथियों कि उस मशाल से प्रभावित होकर जो लोगों की भीड़ उसके पीछे चलती है, उसमें से कई दृष्टिहीन लोग, कई अंधे लोग भी उसकी मशाल के पीछे चल पड़ते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन वो महान व्यक्ति, एक दिन वो विशिष्ट व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है। बुद्ध को भी विदा होना पड़ा, क्राइस्ट को भी विदा होना पड़ा, सभी को विदा होना पड़ता है। तो जब वो विदा हो जाता है तो होता क्या है कि वो मशाल गिर जाती है, क्योंकि उसके हाथ में थी। उन अंधे लोगों में से एक व्यक्ति उस मशाल को उठा लेता है। अब परेशानी क्या हुई साथियों कि वो जो मशाल जल रही थी ना, वो तो उस महापुरुष की ज्योति से जल रही थी, उस महापुरुष के प्राणों से जल रही थी, वो उसी से ज्योति आ रही थी। तो जो ही महापुरुष विदा हुआ, वो ज्योति बुझ गई, मशाल बुझ गई, और खाली पीछे का डंडा रह गया, डंडा। अब वो जो दृष्टिहीन व्यक्ति था उस डंडे को उठाकर खड़ा हो जाता है, और वो सोचता है कि मशाल है। और उसके पीछे और भी कई दृष्टिहीन लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि बस यही ज्योति है, उस ज्योति को समझते जाते हैं। डंडा पकड़े पकड़े वो व्यक्ति चलता जाता है, और से कई व्यक्ति जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो उस डंडे को मशाल समझ लेते हैं, और जो दृष्टिहीन व्यक्ति जो पकड़ा हुआ है उसको महापुरुष समझ लेते हैं। अरे महापुरुष तो चला गया, वो ज्योति भी चली गई, लेकिन हम उस डंडे को हम ज्योति मान बैठे हैं, और वो जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उसको हम ज्योति का वाहक मान बैठे हैं। बस यही गलती हो जाती है साथियों। व्यक्ति को पहचानिए। कई ऐसे फ्यूज बल्ब मिलेंगे इस दुनिया में, बुझे हुए दिए मिलेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि बुझा हुआ दिया कौन सा है, जलती हुई मशाल कौन सी है। उसी व्यक्ति को पूजिए, क्या कह रहा है, किस ढंग से कह रहा है, उस व्यक्ति के संदेश को सुनिए। और कभी भी साथियों आश्चर्यों से प्रभावित मत होइए आप दुनिया में। ये आश्चर्य सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए हुआ करते हैं। एक छोटी एक घटना और बता रहा हूं साथियों। क्या हुआ कि एक दिन महमूद गजनी अफगानिस्तान में कहीं जा रहा था, जंगल में। अचानक एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति था, अपनी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर उठा करके जा रहा था। गजनी ने कहा, रही तो पसीना पसीन हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, क्यों इतना भार हो रहा है। गजनी ने उस व्यक्ति को कहा, गिरा दे पत्थर, गिरा दे, अभी तू मर जाएगा नहीं तो। गजनी राजा था, जो ही गजनी का आदेश हुआ उसने पत्थर गिरा दिया, सड़क के बीच में पत्थर गिर गया। और जब पत्थर गिर गया, वो राजपथ था, गजनी अपने घर चला गया, वो व्यक्ति अपने घर चला गया। 5-6 महीने तक पत्थर वहीं पड़ा रहा। जब पत्थर वहीं पड़ा रहा तो दूसरे छोटे मोटे व्यक्ति निकलने लगे, दूसरे राजा भी निकलने लगे। वास्तविकता किसी को पता नहीं थी। आसपास के लोगों ने कहा, साहब ये महाराज गजनी ने इस पत्थर को यहां रखवाया है, इसलिए इसको नहीं हटा सकते आप। लोगों को वास्तविक घटना का पता नहीं। गजनी के बाद दूसरा व्यक्ति उसका बादशाह बना, उस क्षेत्र का। बादशाह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि राजपथ पर पत्थर क्यों पड़ा है, इसको हटवा दें। उन्होंने कहा, नहीं सर, ये गजनी ने रखवाया है। तो दूसरे बादशाह ने सोचा, भी गजनी ने यहाँ रखवाया तो सोच विचार के रखवाया होगा। कहते हैं 50 साल तक पत्थर वहीं पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि किसी को वास्तविक घटना का पता नहीं। कहते हैं कि गजनी के बाद दूसरी पीढ़ी सत्ता पर आई। दूसरी पीढ़ी ने फिर अपने मंत्रियों से पूछा कि भी राजपथ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, इसको हटवा दिया जाए। फिर लोगों ने कहा, नहीं सर, ये तो महाराज गजनी ने रखवाया है, सोच विचार के रखवाया होगा। 80 वर्षों तक वो पत्थर वहीं पड़ा रहा। 80 वर्ष के बाद वो जो व्यक्ति जिसने कभी पत्थर गिराया था, वो व्यक्ति घूमता घूमता आ गया। उसने कहा, अरे ये पत्थर भी तो कहीं पड़ा है, ये तो 80 वर्ष पहले गजनी महाराज ने मेरे से पत्थर गिरवाया था। ये हुई थी वास्तविक घटना। हम सोचते रहे पता नहीं किस वजह से पत्थर गिराया गया, क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया। इसीलिए साथियों कहते हैं कि कभी भी आश्चर्यों से प्रभावित हो जाइए, और हमेशा ये देखिए कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है, उसका संदेश किस तरह का है। सम्मानीय व्यक्ति को हमेशा पूजिए, जिसके पास ज्योति है उसकी पूजा कीजिए। जो सिर्फ मशाल के नाम पर डंडे लेकर के चल रहे हैं, जो फ्यूज बल्ब हो चुके हैं, जो बुझे हुए दिए हो चुके हैं, उनको कभी भी सम्मान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो जमीन हमेशा इन बुझे दियों से भरपूर हो जाएगी, और जो जलते हुए दिए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी इस दुनिया में। साथियों, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी के अनुयायी मत बनिए। उस व्यक्ति को समझिए, उस व्यक्ति को जानिए,
उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी अनुयायी और पिछलग्गू मत बनिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। आपने उसका टाइटल देखा साथियों? कितना महत्वपूर्ण टाइटल है वो, रामचरितमानस। राम का जो चरित्र है उसको अपने मानस में धारण कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास यही कहा, क्योंकि अनुयायी मत बनिए, अरे जो उनका चरित्र है उसको धारण कीजिए। भगवान राम के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान राम के चरित्र को अपने मानस में धारण कीजिए। समस्या ये हो गई कि हम तो सिर्फ पिछलग्गू बनते हैं, अनुयायी बनते रहते हैं और आश्चर्यजनक तथ्यों से प्रभावित होते रहते हैं। कहते हैं जापान में एक मंदिर है साथियों, और बुद्ध का मंदिर है, और लेकिन उस बुद्ध के मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं है, एक छोटी सी उंगली, वो उंगली बना रखी है, और वो हजारों लोग उस उंगली को देखने आते हैं। अब उसमें विशेष बात क्या, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, महात्मा बुद्ध की लाइन लिखी हुई है कि मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूं। वो उंगली जो चांद दिखा रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूं, लेकिन एक गलती तुम जरूर करोगे कि चांद देखने के बजाय मेरी उंगली को पूजने लग जाओगे। तो साथियों, जो महापुरुष आपको चांद बता रहा है, उस चांद को देखिए, उस महापुरुष को समझिए, उस उंगली को पूजने की कोशिश मत कीजिए। और इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतने सम्भ्रांत व्यक्ति होने के बाद भी, इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर हम जिंदगी में ये गलती करते हैं, तो फिर हम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते जो कि वास्तव में एक अच्छे महापुरुष के संदेश को देख करके, उसके चरणों में बैठ करके जो सानिध्य होना चाहिए था, उससे हम हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।